दोस्तों, कुछ नेताओं का सिद्धांत बड़ा सीधा होता है। जहां अपनी राजनीति चमकती दिखाई दी, बस वहीं तेल की पूरी बाल्टी लेकर पहुंच गए। विचारधारा बाद में, पहले चमचागिरी, फिर बाकी की राजनीति। संघर्ष के दिनों में ऐसे नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही जीत की खबर आती है, सबसे पहले माला, मिठाई और कैमरा लेकर पहुंच जाते हैं। फोटो ऐसे खिंचवाते हैं जैसे पूरी लड़ाई इन्होंने ही लड़ी हो। इनका हुनर भी गजब का होता है। हवा का रुख बदला नहीं कि इनका हाथ अपने आप तेल लगाने लगता है राजनीति की ट्रेनिंग कम और तेल मालिश का कोर्स ज्यादा कर आए हैं। जिधर फायदा दिखा उधर ही तारीफों का डिब्बा खोल दिया। अब जरा महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेताओं ने भी अभिजीत दीपके के घर पहुंचकर ऐसी ऐसी तारीफों के पुल बांधे कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाए। अगर ये बातें मोदी और अमित शाह के कानों तक पहुंच जाए तो शायद वो भी पूछ बैठे, भाई ये अचानक इतना प्रेम कहां से उमड़ आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है, शिंदे गुट जब जीत के बाद मैदान में उतरा, तब तक उद्धव ठाकरे पहले से ही उस रिश्ते का हिसाब जनता के सामने रख चुका था। अब सवाल यही उठ रहा है कि लड़ाई के वक्त कौन साथ था और जीत के बाद कौन सिर्फ तेल की बाल्टी लेकर पहुंचा। यही सवाल शिंदे गुट की राजनीति पर सबसे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब तक बैल खेत जोत रहा होता है तब तक कोई पूछता नहीं, लेकिन जैसी फसल पक जाती है, दराती लेकर पूरा गांव पहुंच जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अभिजीत दीपके का आंदोलन जब धूप, भूख और अनिश्चितता के बीच चल रहा था, तब एकनाथ शिंदे दूर से तमाशा देख रहे थे। लेकिन जैसे ही आंदोलन ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया और केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, अचानक शिंदे को अभिजीत दीपके में अपना चेहरा दिखने लगा। दरअसल दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके महाराष्ट्र की राजनीति का नया केंद्र बन गए हैं। एक और जहां उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, जिसने आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही दीपके का समर्थन किया था, अब भी उनके संपर्क में है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी अब दीपके तक पहुंच बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक सप्ताह के भीतर शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट और विधान परिषद सदस्य बच्चू कडू अलग अलग समय पर छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद दीपके के घर पहुंचे। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की और आंदोलन की खुलकर सराहना की। वहीं जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दीपके से फोन पर बात की, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे उनके घर पहुंचे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने दीपके की सेहत, परिवार और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। हल्के फुल्के अंदाज में उनकी शादी की योजना पर भी चर्चा की और आंदोलन की सफलता पर बधाई दी। दोस्तों, दोनों शिवसेनाओं की अलग अलग राजनीतिक रणनीति है। दीपके तक पहुंचने की ये पैरेलल कोशिशें दोनों शिवसेना गुटों की अलग अलग राजनीतिक रणनीति को भी दिखाती है। जहां शिवसेना यूबीटी ने उस समय आंदोलन का खुलकर समर्थन किया जब उसका नतीजा अनिश्चित था और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किए गए, वहीं शिंदे गुट की सक्रियता तब दिखाई दी जब आंदोलन अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर चुका था और एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अभिजीत दीपके ने 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू किया था। उनकी मांग थी कि नीट परीक्षा में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। भूख हड़ताल के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे देशव्यापी अभियान बन गया और लगभग 1.5 महीने तक चला। 13 जुलाई को जब आंदोलन अपनी गति पकड़ रहा था, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पहले बड़े राजनीतिक नेता बने जिन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन किया। उद्धव ने इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, विपक्षी दलों से आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और पूरे महाराष्ट्र में एकजुटता से प्रदर्शन करने की घोषणा की। दीपके ने उस समय उद्धव के समर्थन का स्वागत किया था। बाद में जब संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई, तब उद्धव ठाकरे खुद जंतर मंतर पहुंचे
उन्होंने अभिजीत दीपके और आंदोलनकारियों से मुलाकात कर कहा कि पूरा महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा है। महाराष्ट्र लौटने के बाद शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे की एमएनएस के साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर तिरंगा मोर्चा निकाला। वहीं आदित्य ठाकरे लगातार जनसभाओं और सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उठाते रहे। शिंदे गुट की सक्रियता तब सामने आई जब आंदोलन अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल कर चुका था। 26 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अगले दिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट महायुति सरकार की ओर से दीपके के परिवार से मिलने वाले पहले नेता बने। उन्होंने दीपके को क्रांति लाने वाला युवा बताया और कहा कि वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दीपके को सुरक्षा देने की मांग करेंगे। सिरसाट ने यह भी कहा कि दीपके उनके विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और वो उन्हें बचपन से जानते हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आंदोलन के दौरान वो दीपके से मिलने क्यों नहीं गए। सिरसाट ने कहा, मैं पहले भी अभिजीत से मिलना चाहता था, लेकिन अगर आंदोलन के दौरान मिलता तो उसके राजनीतिक मायने निकाले जाते। अब आंदोलन खत्म हो चुका है, इसलिए परिवार से मिलना जरूरी समझा। कुछ दिन बाद एमएलसी बच्चू कडू भी दीपके के घर पहुंचे और उन्होंने कहा, धमकियों का दौर खत्म हो चुका है, लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने वालों को डराया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दीपके से छात्रों और किसानों के मुद्दे आगे भी उठाते रहने की अपील की ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि शिंदे गुट के नेताओं ने जहां सार्वजनिक रूप से दीपके से संपर्क साधा, वहीं आंदोलन के कारण भाजपा के केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बावजूद भाजपा की ओर से ऐसी कोई पहल सामने नहीं आई। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अभिजीत का आंदोलन उन गिने चुने आंदोलनों में शामिल हो गया जिसने किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक का रास्ता बनाया। इस आंदोलन ने दीपके को देश भर के छात्रों और युवाओं के बीच पहचान दिलाई और वो महाराष्ट्र के सबसे चर्चित युवा चेहरों में शामिल हो गए। विश्लेषकों का मानना है कि यही वजह है कि अलग अलग राजनीतिक दल अब ऐसे युवा नेता से जुड़े रहना चाहते हैं जिसका आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से आगे निकल चुका है। शिवसेना यूबीटी के लिए शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और दीपके के बीच हुई बातचीत उस रिश्ते की कंटिन्यूटी है जो आंदोलन के दौरान बनी थी। वहीं शिंदे गुट की पहल आंदोलन की सफलता के बाद शुरू हुई है, जो बदले हुए राजनीतिक माहौल को दर्शाती है। हालांकि बढ़ती राजनीतिक दिलचस्पी के बावजूद अभिजीत दीपके लगातार कहते रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र मंच रहेगा और फिलहाल उनकी किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत के दौरान दीपके ने मजाक में कहा, अब मैं भारत में ही रहूंगा, अगर विदेश गया तो मेरे समर्थक मुझे छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी दीपके ने आंदोलन का पूरा श्रेय खुद लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे हीरो मत बनाइए, ये छात्रों की जीत है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान पहला विकेट जरूर है। एक राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक आगे चलकर ये संपर्क स्थानीय राजनीतिक रिश्ते में बदलेगा या नहीं, यह अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन घटनाक्रम की समय रेखा खुद बहुत कुछ बताती है। जब आंदोलन अपने निर्णायक दौर में था और उसका भविष्य अनिश्चित था, तब शिवसेना यूबीटी दीपके के साथ खड़ी थी। वहीं शिंदे गुट ने संपर्क तब शुरू किया जब आंदोलन एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेकर देश की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ चुका था। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एकनाथ शिंदे गुट की सक्रियता आंदोलन की सफलता के बाद ही क्यों दिखाई दे रही है। सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी की सहमति से एकनाथ शिंदे ने अपने नेताओं को अभिजीत दीपके से मिलने के लिए भेजा, या फिर शिंदे को यह एहसास हो गया कि अगर बीजेपी के स्टैंड के साथ रहेंगे तो उनकी राजनीति की कचुम्बर निकल जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर बैठे थे, जब आंदोलन का भविष्य अनिश्चित था, जब पुलिस कार्रवाई हो रही थी, तब शिंदे गुट की ओर से ऐसी कोई सार्वजनिक पहल सामने नहीं आई। लेकिन जैसे ही आंदोलन अपने सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उसके कुछ ही दिनों बाद शिंदे गुट के नेता अभिजीत दीपके के घर पहुंचने लगे, दीपके को अपना बताने लगे। कहीं एकनाथ शिंदे अपने नेताओं के जरिए बीजेपी का संदेश तो पहुंचाने नहीं गए, जो अभी कुछ दिन पहले दीपके की ओर से दावा भी किया गया था, उन्हें बीजेपी में शामिल होने की धमकी दी जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही
पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।